हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने शौक का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें प्रीवियस दो वीडियोस में हमने इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया था। अब जो लास्ट वीडियो बची है इसमें हम इसके क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं शौक के बारे में कि शौक कंडीशन क्या होती है। कि जब ब्लड लॉस की वजह से बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है, सर्कुलेटरी ब्लड कम हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? शौक। तो अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। फर्स्ट वन है यहाँ पे सिम्टम, हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर यहाँ पे गिरा हुआ रहेगा, कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही बॉडी में कम है। सेकंड वन, टेकीपनिया। टेकीपनिया मीन्स रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, टेकीकार्डिया। हार्ट रेट भी इंक्रीज रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करके रखना है बॉडी को। ओके। नेक्स्ट वन है कूल स्किन। यहाँ पे जो स्किन होगी वो ठंडी पड़ जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट वन, डिजीनेस। चक्कर आएंगे पर्सन को, ब्लड फ्लो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कंप्लीटली, तो चक्कर आएंगे। नेक्स्ट वन, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया मतलब यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको बताया था स्टेजेस में, शौक की जो स्टेज पढ़ाई थी उसमें, कि जो कंपनसेटरी स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो ब्लड सप्लाई होती है वो हार्ट को जाती है, बाकी जो अदर ऑर्गन से लाइक स्टोमक, किडनी, इनको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। नेक्स्ट वन, वीकनेस रहेगी। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी टिश्यूज़ को, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वीकनेस, कमजोरी रहेगी। नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर ब्रेन को भी अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो पर्सन की कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम रहेगा। नेक्स्ट वन है डिस्टेंड है जगलार वेंस। और एक और है यहाँ पे सिम्टम, पल्मोनरी एडिमा। अब ये जो दो सिम्टम यहाँ पे प्रेजेंट है ये प्रेजेंट रहेंगे हार्ट की वजह से। अगर ये मैंने आपको बताया था कार्डियोजेनिक शोक, उस कार्डियोजेनिक शोक में क्या हो रहा था, हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से शोक की कंडीशन एराइज हो रही थी। तो मान लो अगर हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम प्रेजेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं एमआई हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो, तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है जिस वजह से हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अगर ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, एक तो जगुलर वेन्स में ब्लड प्रेजेंट रहेगा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो जो जगुलर वेन है वो डिस्टेंड हो जाएगी। दूसरा, पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट रहेगा। अगर ब्लड एरोटा से आगे नहीं जा रहा है लेफ्ट साइड हेड से, तो क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जमा होने लग जाएगा। तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा। ओके। नेक्स्ट सिम्टम है वीक और एब्सेंट पल्स। अगर यहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम है तो पल्स भी एब्सेंट रहेगी। हाइपोटेंशन है तो पल्स एब्सेंट या वीक रहेगी। नेक्स्ट वन है एरिदमिया। हार्ट जो है वो एबनॉर्मल रिदम में बीट करेगा। नेक्स्ट वन, पुअर कंसंट्रेशन। पर्सन की कंसंट्रेशन बिल्कुल पुअर रहेगी क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन है चेस्ट पेन। यहाँ पे चेस्ट पेन भी हो सकता है अगर मायोकार्डियम मसल्स में किसी तरह की प्रॉब्लम प्रेजेंट, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ओके। नेक्स्ट वन है एनजाइटी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, आराम नहीं मिलेगा। ओके, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से साइनोसिस हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का, जो टिश्यूज़ है वो नीले, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो स्किन है वो नीली पड़ जाएगी। नेक्स्ट वन है एलर्जिक रिएक्शंस और स्किन रैशेज। ये कब देखने को मिलेंगे? अगर शॉक की कंडीशन एलर्जी की वजह से एराइज हो रही है तो तब क्या एलर्जिक रिएक्शंस और स्किन रैशेज देखने को मिल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन है फीवर।
अगर सेप्सिस की कंडीशन है, इन्फेक्शन की वजह से अगर शॉक हो रहा है तो फीवर प्रेजेंट रहेगा और फैटिग रहेगा यानी वीकनेस रहेगी। ओके, सो ये बात हो गई इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो इसमें फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का। ओके, नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे? हार्ट में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो आरबीसी का लेवल यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, आरबीसी प्रेजेंट तो नहीं है। ओके, सो इन इस तरह की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए देखेंगे। नेक्स्ट वन है सीटी स्कैन, यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एबीजी एनालिसिस, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस का पता यहाँ पे लगाया जाता है। तो शॉक की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंडीशन एराइज होती है, एसिडोसिस की कंडीशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और CO2 का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर बॉडी में CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस रहेगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा एबीजी एनालिसिस में? एसिडोसिस। ओके, सो ये बात हो गई इसकी डायग्नोसिस की। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे लास्ट है अपने इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशंस टू प्रिजर्व लाइफ। ओके, अब जो शॉक की कंडीशन एराइज होती है, पर्सन अनकॉन्शियस हो गया या प्रॉब्लम एराइज हुई, तो उसमें कंटिन्यू इमीडिएट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि पर्सन की यहाँ पे लाइफ को बचाना ज़रूरी है। तो अब पर्सन की लाइफ को कैसे बचाएंगे? रीस्टेबलाइजिंग perfusion to organs is the primary goal to maintain the oxygenation and circulatory volume। अब यहाँ पे पर्सन की लाइफ को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के उनको वापस से जो परफ्यूजन है उसको रीस्टेबलाइज करना। ठीक है, वापस से जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उसको रीस्टेबलाइज करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? प्रॉपर ऑक्सीजन और सर्कुलेशन मेंटेन करके। ओके, सो ये गोल है मैनेजमेंट का कि पर्सन की लाइफ को प्रिजर्व करना है, जो प्रो नॉर्मल सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेशन है, उसको मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका मैनेजमेंट है अलग अलग टाइप्स और स्टेजेस का, वो मैंने आपको एक साथ ही यहाँ पे पढ़ाऊँगा, एक साथ इंक्लूड कर दिए सारे पॉइंट्स। तो इसमें जो मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ABC। जो भी मीन्स शॉक की कंडीशन होती है उसमें प्राइमरी इंटरवेंशन यही होती है कि पर्सन की एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, तभी आगे पर्सन की लाइफ को हम प्रिजर्व कर पाएंगे। ओके, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल सच एज एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन सपोर्ट मस्ट बी एट हायर प्रायोरिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन सपोर्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है CPR मस्ट बी प्रोवाइडेड इफ़ अदर इक्विपमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब यहाँ पे अगर ABC को मेंटेन करना है, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे CPR दे सकते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये जब देंगे अगर तब यहाँ पे पर्सन के जो कंडीशन हुई उस टाइम अगर कोई इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, पर्सन हॉस्पिटल में नहीं है, कोई इक्विपमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? CPR देना है। ओके, उसके बाद हॉस्पिटल में फ़ोन करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू स्टेबल द कंडीशन। अब CPR दिया पेशेंट को, थोड़ा बहुत जो उसकी कंडीशन स्टेबल हुई उसके बाद फ़ोन किया, हॉस्पिटलाइज किया पेशेंट को। अब क्या करना है? पेशेंट को जो होगा ऑक्सीजन देनी है, प्रॉपर ऑक्सीजन देनी है ताकि पूरी कंडीशन स्टेबल हो सके। ओके, नेक्स्ट वन है इसमें मैनेजमेंट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करी, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट आता है जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, अगर यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ या किसी भी तरह से ब्लड लो वॉल्यूम कम हुआ तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? फ्लूइड प्रोवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है? फ्लूइड रिसजिटेशन
क्या होता है, गिविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू रेज ब्लड प्रेशर क्विकली। रिजर्जिटेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि अचानक एक साथ, ठीक है, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना पर्सन को। क्यों देना? ताकि जो ब्लड प्रेशर गिर चुका है उसको क्विकली बढ़ाया जा सके। ओके, तो उसको बोलते हैं रिजर्जिटेशन। फ्लूइड रिजर्जिटेशन विथ एन आईवी इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शोक। शोक के जितने भी टाइप हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्लूइड रिजर्जिटेशन देना पड़ता है, यानी लार्ज अमाउंट में एक साथ जो है फ्लूइड देना पड़ता है। अब यहाँ पे कौन कौन से फ्लूइड दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन भी यहाँ दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा अगर हेमरेज की कंडीशन है, अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया फ्लूइड रिप्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मेडिकेशंस। अब बात करें मेडिकेशंस की कौन सी यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो इसमें फर्स्ट वन है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। एंटी कोगुलेंट्स क्या करती हैं, आगे अगर कोई क्लोट बनने वाला है तो उस क्लोट के फॉर्मेशन को रोकती है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती है, हिपेरिन एंड वारफेरिन। नेक्स्ट वन है थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स। ये क्या करती हैं कि पहले अगर कोई क्लोट बन चुका है तो उस क्लोट को तोड़ने का काम करती है। एंटीकोगुलेंट्स तो बनने वाला है जो क्लोट उसको रोकती है बनने से, और थ्रोम्बोलाइटिक्स जो बन चुके हैं उनको तोड़ने का काम करती है। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। ओके, नेक्स्ट वन है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। ये क्या करती है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती है, ठीक है, और इसमें कौन सी ड्रग आती है, एस्पिरिन। नेक्स्ट वन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन है, तो उसमें देंगे एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट वन है एंटीमेटिक्स। ये क्यों देंगे, वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन है इनोट्रोपिक ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, मायोकार्डियम मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने का काम करती है इनोट्रोपिक ड्रग्स। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, डाइजोक्सिन और डोपामिन, ये ड्रग्स दे सकते हैं। ओके, सो ये बात हो गई इसकी मेडिकल ड्रग्स की। अब है बात लास्ट वन न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, अगर वीकनेस है तो उसके न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो क्या क्या यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स। अब ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि पर्सन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, बॉडी काम करती रहे, इसलिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई शौक के कंप्लीट मैनेजमेंट की, और ये भी जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।